दिया कि आज के संतों में वो ताकत नहीं रह गई, वो शक्ति नहीं रह गई। आज के संत जो है चोर, बदमाश, डाकू हैं। हमारे हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी को मानने वाले तमाम साधु, सपोर्ट करने वाले सब, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो उसकी जबान काट लो, और नहीं शक्ति है तो कान में अंगुली डाल करके किनारे हो जाओ। क्या नाम है महान जी? सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका। हम हनुमान जी के पुजारी हैं, हमारा नाम जयमंगल दास है। जयमंगल दास जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछेंगे राजनीति पर। जी। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य कौन नहीं जानता है? या तो सज्जन व्यक्ति को लोग जानते हैं और या तो दुर्जन व्यक्ति को लोग जानते हैं, तो उनको सब जानता है, कौन नहीं जानता है? हिसाब से कौन है, दुर्जन एक सज्जन है? देखिए, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो हमारे संस्कृति, हमारे भगवान या हमारी पवित्र पुस्तक, धार्मिक पुस्तक पर किसी भी प्रकार का लांछन लगाएगा तो दुष्ट प्रकृति का आदमी है, क्योंकि जिस चौपाई और जिस श्लोक का अनेकों अर्थ है उस पर आप प्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको उस पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना है तो धर्म संसद बैठाइए। जिस धर्म को आप मानने के लिए तैयार है उस धर्म के लोगों को भी, धर्माचार्यों को बुलाइए, सनातन धर्म के भी धर्माचार्यों को बुलाइए। मौर्य ने कहा कि संत जो है वो गुंडा, बदमाश हो गए, आतंकवादी हो गए हैं। संतों को गुंडा, देखिए, हम लोगों के गुरुजी ने जब हम लोगों को दीक्षा दिया तो उन्होंने कहा था कि भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का कुठाराघात कोई भी व्यक्ति करता है तो रावण के समान है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो उसकी जबान काट लो, और नहीं शक्ति है तो कान में अंगुली डाल करके किनारे हो जाओ। हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजूदास जी, उन्होंने कहा है कि जो उनका सर कलम करेगा उससे हम 10 लाख या 10 करोड़ रुपए देंगे। क्या ऐसा भाषा प्रयोग करना जायज़ है? देखिए, हमारे देश में संसद और कानून, न्यायपालिका है। हमें इस प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर इनाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उससे जब सामने होगा तो उससे हम निपट लेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के नहीं। लेकिन संतों के द्वारा ऐसा बयान देना क्या जायज़, हम जानना चाहते हैं। हम वही तो बता रहे हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमको काम करना चाहिए। किसी के ऊपर इनाम रखना या किसी भी धर्म को हम बेइज्जत करें, ये हमारा धर्म नहीं है। भगवान के प्रति गलत बोलना जी, भगवान के प्रति गलत बोलना, रामचरितमानस तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटा मोटा चीज़ तो नहीं है। रामचरितमानस सब भगवान ही की कथा है। भगवान के कथा में गलत बोलना वर्ड ये गलत हो जाता है, तो इसलिए साधु संत नाराज़ होकर जैसे बोलेंगे और वो अयोध्या में आए, उसके बाद देखिए उनका स्वागत क्या होता है। अखिलेश यादव जी का, हाँ, उनके स्वागत क्या होगा, किस तरीके से होगा। केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या के साधु संत इंतजार कर रहे हैं कि आए वो अपना मार्गदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य, वही मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी है, क्या करेंगे साधु संत, हम जानना चाहते हैं बाबा जी। साधु संत यही करेंगे, उनको जो है जिस तरीके से बोले हैं उनका दुरुपयोग करेंगे, इस तरीके से उनको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी का बाइकाट नहीं करते। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक पवन पांडे ने भी उनका विरोध किया है, और हमारे हनुमानगढ़ी में समाजवादी पार्टी को मानने वाले तमाम साधु, सपोर्ट करने वाले सब लोग जुलूस निकाले थे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उसका व्यक्तिगत ये जो है टीका टिप्पणी है, उसका व्यक्तिगत हम विरोध करते हैं। मान जी कहते हैं व्यक्तिगत है, अगर व्यक्तिगत होता तो अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर कर देते, उन्होंने उनका प्रमोशन कैसे कर दिया? ऐसे तमाम पार्टियों में बड़बोले लोग होते हैं, क्या सब लोग बाहर कर देते हैं? लेकिन उसका हम बहिष्कार करना चाह रहे हैं। सपा पार्टी को, अखिलेश जी को, और वो मिटाना चाहते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। यही देखिएगा कि वो सपा पार्टी को और मिटा देंगे। अखिलेश यादव जी अयोध्या आए, राम मंदिर दर्शन नहीं किया, अब ऐसे सीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम मंदिर का दर्शन करने तो सबको जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वो नहीं गए तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। कि राम मंदिर आवे तो जाना ही जरूरी है। दूर से भी लोग दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। हमारे हनुमान जी का कितने लोग रोडे से दंडवत करके चले जाते हैं। ऐसी कोई साथ है, सपा या भाजपा या किसी? अयोध्या के संत सबके साथ है। जो धर्म के प्रति काम करेगा, जो सनातन धर्म के प्रति काम करेगा, हमारे ईश्वर के प्रति काम करेगा, श्रद्धा रखेगा, भाव रखेगा, उसके प्रति संत हैं।
संत किसी के नहीं है। लेकिन आज का संत जो है राजनीतिक हो रहा है, संतों को राजनीति में जाना जायज़ है? आज का संत जो है चुनाव लड़ रहा है, क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। आदिकाल से परशुराम जी को पृथ्वी तमाम प्रकार से जो है क्षत्रियों से उन्होंने लड़ करके लिया था, उस पर राज करवाया था। संत हमेशा राजनीतिक रहे हैं, बिना संत के राजनीति हो ही नहीं सकती है। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा के मंत्री संत होते थे, वो भी राजनीति करते थे। मंत्री होते, लेकिन आप कह रहे संतों को मंदिर में बैठना चाहिए, उनका राज नहीं करना चाहिए। नहीं, ये बात नहीं है। कोई चूड़ी पहना है, धर्म की रक्षा के लिए संत, मुगल जब राज करते थे तो संत हमेशा जो है टोली बना करके चलते थे, उनसे संघर्ष करते थे, सनातन धर्म का प्रचार करते थे। तब आज हिंदू धर्म बचा हुआ है। तमाम आक्रांता जो है भारत में आक्रमण किए, लेकिन उन सबसे बचाने वाले सनातन धर्म को केवल संत हैं। संत नहीं राजनीति करेगा तो कौन करेगा? स्वामी जी ने एक बयान दिया कि आज के संतों में वो ताकत नहीं रह गई, वो शक्ति नहीं रह गई। आज के संत जो है चोर, बदमाश, डाकू हैं। क्या आज के संतों में वो नहीं रह गई ताकत? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बात हमने सुना है, उसका भी बयान कि सब संत एक समान नहीं है। कुछ लोगों को उन्होंने कहा है, लेकिन संतों का इस प्रकार से उनका बोलना जायज़ नहीं है। उनके खिलाफ हमेशा संत रहेंगे, इस प्रकार से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सनातन धर्म पर, हमारे धार्मिक पुस्तक पर उन्होंने जिस प्रकार से कुठाराघात किया है, उसको संत बर्दाश्त नहीं कर। अयोध्या भगवान श्री राम की पावन नगरी है, और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो स्थान है हनुमानगढ़ी, जहाँ सब हनुमानगढ़ी महाबली का दरबार है। और हम महाबली के दरबार में आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामचरितमानस पर बड़ा विवादित बयान दिया था, वो बयान कितना सही है और कितना गलत है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे महंत हैं, बहुत सारे युवा महंत हैं, बहुत सारे सज्जन महंत हैं और बहुत सारे वरिष्ठ महंत हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो कहाँ तक जायज़ है और कितना सही है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम ज़रा बात करते हैं कि दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा है गलत कहा है, सही कहा है। मान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है मान जी? हमारा तो राधे श्याम नाम है। राधे श्याम जी, हाँ। अभी आप राजनीति समझते हैं? राजनीति ना नहीं समझते हैं? अच्छा, भगवान श्री राम को कोई अगर ना माने तो वो कौन है? वो जाना मना ही नहीं है, और क्या है? वो मना ही नहीं है। अच्छा, कुछ लोग मानते नहीं, राम श्री राम होते भी हैं। हाँ। कोई मानता नहीं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। अरे नहीं मानता तो नहीं मानता, हम तो नहीं के। अरे आप तो मानते, आप तो महाराज हैं, बाबा हैं। अच्छा, हिंदू होकर हिंदू नहीं मानता है श्री राम को, ऐसे हिंदू के बारे में क्या कहेंगे? वो दोगला हुआ, हिंदू ना हुआ। वो दोगला हैं, बिल्कुल दोगला। स्वामी प्रसाद मौर्य को जानते हैं? नहीं जानते हैं। अभी एक नेता है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव के, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो है बकवास है। तो बकवास है ना, हम तो ना कहेंगे अपने मुँह से। अच्छा, नहीं कहेंगे। देखिए, ये महंत जी थे, इन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू हैं और हिंदू होकर श्री राम को नहीं मानते हैं, वो दोगले लोग हैं। जहाँ सब दोगले लोग हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि वो लोग दोगले लोग हैं। चलिए, और भी कई महंत हैं, उनसे